हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रवीण सर जीके में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 3 मार्च 2020 से लेकर के 9 मार्च 2020 तक हुआ था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 3 मार्च 2020 के जो तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दोस्तों, अगर आपने अब तक प्रवीण सर जीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो लेकर के आता रहता हूं जो कि आपके आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपका समय बर्बाद न करते हुए आज की इस वीडियो में हम करते हैं जो एसएससी सीजीएल 2020 का जो 3 मार्च 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावल्ली हरिका को प्रतिष्ठा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो द्रोणावल्ली हरिका जो है किस खेल से संबंधित थी दोस्तों, तो ये जो है शतरंज के खेल से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाई जो मंगल ग्रह पर भारत के लिए पहले मिशन में महिलाओं के योगदान के लिए सच्ची कहानी को नाटकीय रूप में दर्शाती है। तो किस अभिनेत्री ने निभाई ये दोस्तों भूमिका, विद्या बालन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे दोस्तों गोटाबाय राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान एकमात्र बल्लेबाज कौन है। तो कौन है दोस्तों, विराट कोहली। विराट कोहली जो है 4 टेस्ट श्रृंखला में लगातार दोहरा शतक लगा चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन सी हड्डी जो है मानव कान का भाग नहीं है। तो कौन सी नहीं दोस्तों, उरस्थि जो है कान का भाग नहीं है। बाकी दोस्तों स्थूल कान का भाग है, ककुंद कान का भाग है दोस्तों, रकाब कान का भाग है, उरस्थि जो है कान का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, उस मीडिया कंपनी का नाम बताओ जिसने 21वीं सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा। तो 21वीं सेंचुरी फॉक्स का स्टूडियो खरीदा दोस्तों डिज्नी कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, लगभग 600 वर्ष तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई। तो सांची की खोज जो है किस वर्ष की गई दोस्तों, 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, उस लेखक का नाम बताओ जिसने पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता। तो किसने जीता दोस्तों, ये जीता दोस्तों शशि थरूर ने। शशि थरूर ने जो है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लिए साहित्य पुरस्कार 2019 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, भारत से किसने करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया। करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, जेम्स चैडविक ने, जिसके कारण इसे 1932 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया। तो किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया दोस्तों, इसने घोड़े का जो है मुख्य रूप से प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, जनवरी 2020 तक श्री भूपेश बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य का मुख्यमंत्री था। तो भूपेश बघेल जो है किस राज्य का मुख्यमंत्री था दोस्तों, छत्तीसगढ़ का। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल पर एक वीडियो बना रखी है, तो प्रवीण सर जी के चैनल पर जा कर के वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, पर्यटक स्थल अरुक घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट है। तो अरुक घाटी भारत के किस शहर के निकट है दोस्तों, विशाखापट्टनम के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है दोस्तों, शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उसकी सहायता करती है। तो क्या होती है दोस्तों, पक्वैस्य पक्वैस्य होती है दोस्तों, यानी गिजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, सावित्री बाई फुले भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो सावित्री बाई फुले जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, विषय खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायक शाखा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो विषय खाद्य कार्यक्रम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, जीएसटी की परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है। तो समान जीएसटी लॉटरी पुरस्कारों के लिए क्या निर्धारित की गई दोस्तों, 28% जो है निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो वो हम्पी के खंडर कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्यात प्राप्त डैश के सुल्तान कबूस बिन सईद का हाल ही में निधन हो गया। तो कबूस बिन सईद किस देश से संबंधित है दोस्तों, तो ये जो है ओमान देश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, पालतू कुत्ते का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है। तो पालतू कुत्ते का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, साइनोलॉजी। पालतू कुत्ते को जो है वैज्ञानिक अध्ययन साइनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संस्था रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है। तो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इनमें से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई। तो सलमान रुश्दी द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई दोस्तों, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ये पुस्तक जो है दोस्तों शशि थरूर ने लिखी थी। एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो है शशि थरूर के द्वारा लिखी गई थी। तो सलमान रुश्दी द्वारा ये पुस्तक, बाकी हैं दोस्तों सभी ये जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई। मिडनाइट चिल्ड्रंस, सेम, द सैटनिक वर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कोलथुनाडु वल्लुवडनाड थेक्कूमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालीन राज्य थे। तो ये जो है कोलथुनाडु वल्लुवनाडु थेक्कूमकुर जो है किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, ये केरला राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे दोस्तों, तो ये आए थे दोस्तों जहांगीर के दरबार में। तो अब आगे करते हैं दोस्तों, जो 3 मार्च 2020 को जो एग्जाम हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट के जो एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनको कवर करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सेकंड शिफ्ट में, जनवरी 2020 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड्स को मिलाकर एक नया लोगो अपनाया। तो किस राज्य ने अपनाया दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, खगोलीय पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में माधोपुर मेला मनाया जाता है। तो माधोपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, ये जो है गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, विंग्स इंडियन 2020 का आयोजन निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किस हवाई अड्डे पर होना निर्धारित किया गया। तो विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन किस हवाई अड्डे पर किया गया दोस्तों, बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया गया। कहाँ पर किया गया दोस्तों, बेगमपेट हवाई अड्डे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है। तो द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, लोधी गार्डन्स को। और लोधी गार्डन्स कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली में जो है लोधी गार्डन्स है दोस्तों। तो इसे जो है द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। तो मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स किसको कहा जाता है दोस्तों, लाई हरोबा को। तो लाई अरोबा जो है त्यौहार दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है, ये त्रिपुरा राज्य में जो है मनाया जाता है। लाई हरोबा त्यौहार जो है त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो अजातशत्रु किसका पुत्र था दोस्तों, तो ये जो है बिंबिसार का पुत्र था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन केसरुकी प्राणी नहीं है। तो इनमें से कौन सी केसरुकी प्राणी नहीं है दोस्तों, घोंघा जो है केसरुकी प्राणी नहीं है, बाकी जो है सभी केसरुकी प्राणी है। पक्षी, स्तनधारी और मछली सभी जो है ये केसरुकी प्राणी है, घोंघा जो है केसरुकी प्राणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया की धारशाला कब रखी गई थी। तो गेटवे ऑफ इंडिया की धारशिला कब रखी गई दोस्तों, 1913 में जो है गेटवे ऑफ इंडिया की जो है धारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य है। तो किस जिले में दोस्तों, कोडागू में है। कोडागू जिले में जो है ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है। तो इनमें से सिरके का प्रमुख घटक है दोस्तों एसिटिक एसिड। क्या है दोस्तों, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगनी हो जाती है और उनके बीच बल उनके पूर्वमान से 1/4 तक कम हो जाती है। तो कौन से नियम के तहत है दोस्तों, ये कूलाम का नियम के तहत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, बोरारा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो बोरारा गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, अनंतगिरी पर है दोस्तों। ये बोरारा जो है गुफाएं अनंतगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान था। तो 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग में भारत का स्थान था दोस्तों 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया जो कि अमित शाह के द्वारा किया गया। तो यह पुस्तक किसकी जीवनी पर आधारित है। तो ये किसकी जीवनी पर आधारित है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित है कर्म योद्धा नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पुरातत्ववेत्त आर नागास्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आर नागास्वामी को किस देश के द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया गया दोस्तों, तो ये किया दोस्तों बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रतिष्ठा हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया दोस्तों, हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का संस्करण, तो ये किया गया दोस्तों इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय घुड़सवार, तो कौन बना दोस्तों, ये बना फवाद मिर्ज़ा। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 को जो आयोजित होना था दोस्तों, ये कोरोना वायरस की वजह से जो है ये टाल दिया गया और अब जो है ये गेम होगा 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच में विद्यमान रहती है। तो कौन सी ग्रंथि रहती है दोस्तों, बाल्य ग्रंथि, जिसे थाइमस ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, जब हम प्याज काटते हैं तो सिथेन्स एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फोक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है। तो किस एसिड में परिवर्तित करता है दोस्तों, ये जो है सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित करता है अमीनो एसिड सल्फोक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, उद्योग 4.0 एक जटिल साइबर भौतिकीय प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग 4.0 पर एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्थान के साथ हाथ मिलाया। तो किस संस्थान के साथ हाथ मिलाया दोस्तों, IIT कानपुर के साथ जो है इसने हाथ मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, वैश्विक निवेश सम्मेलन ASCENT 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो किस राज्य में किया गया दोस्तों, केरल राज्य में जो है ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, खादी एवं ग्रामों उद्योग आयोग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में खोला। तो किस राज्य में खोला दोस्तों, ये गुजरात में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों,
निम्नलिखित में से 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? अमिताभ बच्चन को। तो ये थे दोस्तों जो 3 मार्च 2020 को जो एग्जाम हुआ था दोस्तों उसके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो आगे करते हैं दोस्तों जो थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्य रूप से किस रूप में जाना जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? जिप्सम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक या गायिका है? तो इनमें से कौन सी कव्वाली है दोस्तों? नुसरत फ़तेह अली खान जो एक कव्वाली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, एक असौ शक्ति किसके बराबर होती है? तो एक असौ शक्ति किसके बराबर होती है दोस्तों? 740 वाट के बराबर होती है। 740 वाट के बराबर जो है एक असौ शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, किरीबाती खालिस्तान का चावल का एक व्यंजन है। तो किरीबाती किस देश का चावल का व्यंजन है दोस्तों? ये जो है श्रीलंका देश का एक चावल का व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जनवरी 2020 तक निम्नलिखित ने किस देश ने स्वतंत्र रूप से मानव को अंतरिक्ष में नहीं भेजा? तो किस देश ने नहीं भेजा दोस्तों मानव को अंतरिक्ष में? तो भारत ने जो है मानव को अंतरिक्ष में नहीं भेजा, बाकी इन सभी ने जो है मानव को अंतरिक्ष में भेज दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, खालिस्तान की जयंती प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिचारक दिवस यानी इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाई जाती है। तो किसके नाम पर बनाई जाती है दोस्तों? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर जो है इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ब्लू कोरस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय। तो पहला भारतीय कौन था दोस्तों? तो ये था अभिनव बिंद्रा। कौन था दोस्तों? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट। तो गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे दोस्तों विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, डैश अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादन संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है वो उसके सभी उत्पादन संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, दिसंबर 2019 तक डैश भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता था। तो दिसंबर 2019 तक भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन था दोस्तों? इराक। कौन था दोस्तों? इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है दोस्तों? कर्णपाली जो है मस्तिष्क का भाग नहीं है, बाकी सभी जो है दोस्तों मस्तिष्क के भाग होते हैं। चेतक यानी थैलमस, मज्जा, पोन्स ये सभी जो है मस्तिष्क के भाग हैं दोस्तों। कर्णपाली जो है मस्तिष्क का भाग नहीं है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, डैश नवंबर 2018 में भूटान के प्रधानमंत्री बने। तो नवंबर 2018 में भूटान के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों लियोनचेन लोटे त्शेरिंग। कौन थे दोस्तों? लियोनचेन लोटे त्शेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, डैश कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है। तो कौन करती है दोस्तों कान के पर्दे के दोनों ओर दबाव को बराबर करने में? स्थूणक जो है कौन करती है दोस्तों? कबूकर्णी नलिका। कौन करती है दोस्तों? कबूकर्णी नलिका, जिसे यूरेस्टेकियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, गुप्त शासकों ने डैश नाम पर जुर्माना लगाया जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। तो किस पर लगा दोस्तों? ये गुप्त शासकों ने हलवी कर पर लगा दोस्तों। हलवी कर पर जुर्माना लगा जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, हर्यक वंश ने मगध के पहले शासक थे। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, रंगीन तामचिन्नी वाले आभूषणों में खांचे या उत्कीर्णनों पर लेपन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है दोस्तों मीनाकारी। क्या कहा जाता है दोस्तों? मीनाकारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण को कौन प्रकाशित करता है दोस्तों, भारत का वित्त मंत्रालय। कौन करता है दोस्तों, भारत का वित्त मंत्रालय। और वर्तमान में भारत का वित्त मंत्री कौन है दोस्तों, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, तीर्थ यात्रियों के राजकुमारों के रूप में प्रतिष्ठा हवेंग त्सांग ने सम्राट खालिस्तान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। तो हवेंग त्सांग जो है किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया दोस्तों, हर्ष के शासनकाल में जो है ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, अक्टूबर 2019 में डैश को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो किसे किया गया दोस्तों, जय शाह को जो है नियुक्त किया गया। और जय शाह दोस्तों भारत के जो है गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, खालिस्तान शहर यांगत्जी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो यांगत्जी नदी के मुहाने पर कौन सा शहर स्थित है दोस्तों, शंघाई। चीन का शंघाई शहर जो है यांगत्जी नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, लयूसीफर खालिस्तान ग्रह का एक और नाम है। तो लयूसीफर किस ग्रह का एक और नाम है दोस्तों, शुक्र ग्रह का जो है एक और नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। तो सार्क संगठन का सदस्य कौन नहीं दोस्तों, चीन जो है सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। बाकी भूटान, पाकिस्तान, नेपाल सभी देश जो हैं सार्क संगठन के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, खालिस्तान श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। तो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा दोस्तों, कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, खालिस्तान विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है। तो पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है तो उसे क्या था दोस्तों, ये संदूर विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान है। तो इसे पोलो मैदान को क्या नाम दिया गया दोस्तों, संदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, 23 अप्रैल 2014 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मादक दरों नियंत्रण बोर्ड के लिए चुने गए 7 मई 2019 को 5 वर्ष की अवधि के लिए परिषद द्वारा दोबारा चुने गए भारतीय का नाम क्या था। तो क्या था नाम दोस्तों, जगजीत पावड़िया। क्या था दोस्तों, जगजीत पावड़िया। तो ये थे दोस्तों जो एग्जाम एसएससी सीजीएल 2020 का जो 3 मार्च 2020 को जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसके जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने करा दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो आपको अगर चाहिए तो दोस्तों प्रवीण सर जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो लेकर के आता रहता हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू दोस्तों।